जनता दल यू के अंदर जो दो धारा है, एक धारा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन होना चाहिए और दूसरी धारा है जो चाहता है कि वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं हो। जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत वक्फ एक्ट बनाया गया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं कहना और जनता दल यू के अंदर फेस सेविंग की राजनीति करना, चूंकि ललन सिंह ने जो लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो परिचर्चा में भाग लेकर के जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे तो स्पष्ट हो गया कि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देते रहे हैं। तो अब तक चिराग पासवान ही भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को टेंशन दे रहे थे, उनकी चिंताएं बढ़ा रहे थे। लेकिन अब बारी जेडीयू की है और जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ाने शुरू कर दी हैं। जेडीयू की तरफ से जिस तरह का बयान आया है उतना आक्रामक होकर चिराग पासवान ने भी कभी नहीं कहा है। हाल के दिनों में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बयान आया है। जेडीयू ने कहा है बैसाखी की सरकार है और बीजेपी की मोदी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी भी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। मोदी और बीजेपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा किस तरफ है बताने की जरूरत नहीं है। और यह भी कहा गया है कि जेडीयू किसी भी हद तक जा सकती है। सवाल यह है कि ये दोस्ती दरक तो नहीं रही है बीजेपी जेडीयू की, फिर नीतीश कुमार कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं चल पड़े हैं जिस रास्ते पर वो कई बार चले हैं। और नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़कर जिसके साथ गठबंधन करते हैं वो पार्टी होती है आरजेडी, बीजेपी नहीं तो आरजेडी। तो आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ एजाज अहमद साहब हैं। अंदर अंदर कुछ बातचीत चल रही है क्या? आपने पहले कहा कि एक अने मार्ग और 10 सर्कुलर रोड के बीच जो है कनेक्शन जुड़ गया है। तो ये सबसे पहला सवाल तो ये है कि जेडीयू के नेता हैं गुलाम गौस, एमएलसी हैं, और इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है, कहा बैसाखी की सरकार है और सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, जेडीयू किसी भी हद तक जा सकती है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, गुलाम गौस साहब ने जो बात कहा है वक्फ एक्ट के संबंध में, उन्होंने निर्भीकता से अपने पार्टी के अंदर पहले भी बातें रखते रहे हैं और आगे भी बात रखेंगे। लेकिन उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है उस सवाल के ही जवाब में कहीं ना कहीं सारे मामले आ जाते हैं। चूंकि जनता दल यू के अंदर जो दो धारा है, एक धारा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन होना चाहिए और दूसरी धारा है जो चाहता है कि वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं हो। जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत वक्फ एक्ट बनाया गया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं कहना और जनता दल यू के अंदर फेस सेविंग की राजनीति करना, चूंकि ललन सिंह ने जो लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो परिचर्चा में भाग लेकर के जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उससे तो स्पष्ट हो गया कि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन हो चुकी है। तो अब उससे बचने के लिए और मुसलमानों में अपने परसेप्शन को बनाए रखने के लिए जनता दल यू इस तरह का कवायद अपने मुस्लिम नेताओं के माध्यम से कर रही है। स्पष्टता इस मामले में जब तक नीतीश कुमार जी का कोई वक्तव्य या मंतव्य सामने नहीं आ जाता है, स्पष्ट दृष्टिकोण सामने नहीं आ जाता है, तब तक जो लोकसभा में मंत्री ललन सिंह ने बयान दिया है उसी को जनता दल यू का बयान माना जा सकता है। और इस तरह का जो कवायद चल रहा है ये सिर्फ मुसलमानों के बीच जनता दल यू अपने फेस सेविंग के लिए कवायद कर रही है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने डे फर्स्ट से कहा था इस वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल को लाने से पहले कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इंडिया गठबंधन, सभी दलों के साथ हम बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन इसको जो संशोधन
भारत सरकार चाहती है, जो संशोधन नरेंद्र मोदी चाहते हैं, उसके मुताबिक नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए आपने देखा कि पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी बातें लोकसभा के अंदर रखी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाया, उसके कारण ये मामले अब जेपीसी में चले गए हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इस पर परिचर्चा शुरू हो चुका है। एक बैठक 8 अगस्त को हुआ है और दूसरी बैठक 30 अगस्त को होना है। आपको लगता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल जो है वो जेडीयू बीजेपी की दोस्ती में टूट की वजह बनेगी? नीतीश कुमार की चुप्पी टूटी तो फिर सियासत में फिर भूचाल होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बात के लिए जाने जाते हैं कि जब तक उनका अपना राजनीतिक हित कहीं नहीं सकता हो या राजनीतिक रूप से उनको नुकसान नहीं नजर आता हो, तब तक वो एलायंस को छोड़ते नहीं है। नुकसान वाली बात तो है, नुकसान वाली बात तो किसी है। नहीं, वो किसी विचार पर और किसी मुद्दे के आधार पर किसी एलायंस के साथ अलग कभी नहीं हुए। ये तो नुकसान वाली बात है ही। ये तो वो समझे ना कि ललन सिंह से इतना बड़ा बयान दिलवाना और इस नुकसान और फायदे का आकलन नहीं करना, इससे तो स्पष्ट होता है कि जनता दल यू कहीं ना कहीं विचारों के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में विलीन कर लिया अपने आप को। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उस सोच के साथ अपने आप को खड़ा कर लिया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अगर उनको इस तरह का मामला पहले से पता होता कि हमारे पार्टी के अंदर इस तरह का भूचाल आ जाएगा तो शायद वो कुछ बीच का लाइन लेते, लेकिन उनको लग रहा था कि जो हम लोग कहते हैं वही सब लोग सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने हक और अधिकार की बात करनी चाहिए और हक और अधिकार के लिए अगर लोग जनता दल यू के अंदर इस मुद्दे पर बगावत कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है और कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। आखिरी टिप्पणी चाहेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर। क्या जनता दल यूनाइटेड, आपने कहा 2 धड़ों में बटी हुई है, आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार ने या जिस तरह से ललन सिंह का स्टैंड रहा वही स्टैंड रहा तो जनता दल यूनाइटेड में भी भगदड़ मच सकती है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड अब देखिए पार्टी विचारों के आधार पर नहीं चल रही है, पार्टी व्यक्ति के सोच के आधार पर चल रही है और व्यक्ति का जो सोच बनता है उसी हिसाब से पार्टी के सारे लोग खड़े रहते हैं। जो भी लोग उनके साथ अभी हैं वर्तमान में कहीं ना कहीं सत्ता और स्वार्थ के लिए है और सत्ता और स्वार्थ वाले से अब ये उम्मीद मत करिए कि वो विचारों के आधार पर किसी के साथ खड़े दिखाई देंगे। उनको सत्ता का स्वार्थ जहां सिद्ध होगा उसी के साथ खड़े रहेंगे और अभी केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एजेंसी है, उन एजेंसियों को सामने ला करके थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जी। और इनके जो चहेते लोग हैं उन तक हाथ पहुंचना शुरू हो गया है। इसीलिए चाहकर भी ये अब वो राजनीति नहीं कर सकते जो राजनीति करवाना या करना चाहते हैं लोग। जी, तो नीतीश कुमार अब पहले वाली राजनीति नहीं कर सकते। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।